जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सच्चा सत्संग साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मिला, एक अंकल जी ने दिया। तो आप एक्चुअली कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु जी की कृपा केवल कहानियों तक ही सीमित रहती है, लेकिन मैं आज आपको एक जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ जिसने मेरे विश्वास को तो पहले से ही पक्का किया हुआ है, आप लोगों के विश्वास को और कोई जो नया सुनेगा उसको और मजबूत कर देगा। मैं आपको उन अंकल जी की ज़ुबानी ही सुनाती हूँ, उन्होंने क्या भेजा। गुरुजी की एक ऐसी असीम कृपा उन्हें मिली। वो कहते हैं कि जय गुरु जी संगत जी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने उनको ये एहसास कराया है कि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि यह बात कुछ वर्ष पहले की है। उनके परिवार पर बहुत कठिन समय चल रहा था। घर में आर्थिक समस्याएँ भी थीं, फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थीं। हर काम में उनके रुकावट आ रही थी, डिलेज़ आती रहती हैं जैसे कभी हमारे जीवन में। और उन्हें मेंटली भी मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको रात को नींद तक नहीं आती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जीवन में उनके जैसे अंधेरा ही अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें बड़े मंदिर जाने और गुरुजी का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। वो पहले कभी बड़े मंदिर नहीं गए थे, लेकिन मन में एक आशा लेकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो एक बार चलते हैं। जब वो पहली बार बड़े मंदिर पहुँचे, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की वाइब्रेशंस तो आप सबको पता ही है, जो जाते हैं, कि वहाँ की वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वहाँ का ऑरा देखकर उन्हें गुरुजी को बहुत सुकून मिला, उन अंकल जी को बहुत सुकून मिला। उन्होंने वहाँ के संगत जी की सेवा, शब्द और गुरुजी की पावन उपस्थिति उन्होंने महसूस करी। उन्होंने गुरुजी के चरणों में उन्होंने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और केवल इतना कहा कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखा दीजिए, अब मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन उन्होंने लंगर ग्रहण करके वो घर वापस आ गए। उन्होंने लंगर ग्रहण किया, जैसे कि सब करते हैं वहाँ पे जाके वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद ना उनके जीवन में एक अजीब-सा परिवर्तन हुआ, शुरू होने लगे। गुरुजी अपनी मौजूदगी उन पर दिखाने लगे। सबसे पहले उनके मन में डर और बेचैनी जो थी पहले लेकर अपनी कंडीशंस को देख के वो कम होने लगी। समस्याएँ तो अभी भी थीं, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में थीं, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया उनका बदल चुका था। ऐसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सँभाल रही है। तो लगभग 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद उन्हें अचानक एक नौकरी का अवसर मिला, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी, उन्होंने छोड़ रखी थी। जिस कंपनी में उन्होंने पहले आवेदन दिया था, वहाँ से कई दिनों तक उनको कोई जवाब नहीं आया था। तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वहाँ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन अचानक उन लोगों का फ़ोन आया कंपनी से और उनका सिलेक्शन हो गया। नौकरी मिलने के बाद घर की स्थिति, फाइनेंशियली कंडीशंस थोड़ी-थोड़ी सुधरने लगीं, धीरे-धीरे उनमें बदलाव आया। परिवार में उनके खुशियाँ लौटने लगीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उन्हें मेंटल सैटिस्फैक्शन, जो मानसिक शांति उन्हें बहुत ईयर्स से, बहुत वर्षों से नहीं मिली थी, वो गुरुजी की कृपा से मिलने लगी। और सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन तो यही होता है कि हमें मेंटली सुकून मिले, वो गुरुजी के पास ही मिलता है। लेकिन गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा अनुभव उन्हें और कुछ समय बाद हुआ, जब उनकी माताजी अचानक गंभीर रूप से घायल हो गईं, बीमार हो गईं। डॉक्टर्स ने कई जांच कराई और कुछ रिपोर्ट्स चिंताजनक आईं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे रिपोर्ट्स में। पूरा परिवार घबरा गया। उस रात उन्होंने उस रात उन सबने गुरुजी को याद किया और उनके स्वरूप के सामने बैठकर सबने प्रार्थना की। अगले दिन कई नई रिपोर्ट्स आईं, जो डॉक्टर्स स्वयं खुद देख के दे वर शॉक्ड, बहुत हैरान थे। स्थिति उतनी गंभीर नहीं निकली जितनी पहले नज़र आ रही थी। पहले रिपोर्ट्स में तो नज़र आई, बट जब बाद में उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रिक्वेस्ट करी, उनसे माँगा और उन पर विश्वास रखा, तो नेक्स्ट टाइम जो रिपोर्ट्स आईं, उनमें कुछ ऐसा नहीं था, जो पहले था। धीरे-धीरे उनकी माताजी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी केवल मंदिर तक सीमित नहीं हैं, वो अपने भक्तों के जीवन में हर कठिन मोड़ पर उनके साथ खड़े रहते हैं। हमने तो ये सब जो जानते हैं गुरुजी को, उन्होंने तो ये सब बहुत पहले से ही महसूस किया है। तो उनका विश्वास
दृढ़ हो गया, एकदम पक्का हो गया। आज भी जब कभी जीवन में उनके कोई परेशानी आती है तो वो कहते हैं अब मैं नहीं घबराता, बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो केवल गुरुजी का नाम लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, गुरुजी मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और हर बार किसी न किसी रूप में गुरुजी समाधान उनका निकाल ही लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है कि श्रद्धा और सबूरी सीखो। सैटिस्फैक्शन होना चाहिए तुम्हें और विश्वास होना चाहिए। जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं ना, तो वो हमारी हर पुकार सुनते ही हैं। कभी-कभी उनकी कृपा तुरंत दिखाई देती है, तो कभी समय लेकर, लेकिन उनकी कृपा कभी भी नहीं रुकती। इसलिए जीवन में चाहे जितनी भी, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएँ, आप विश्वास मत खोना। गुरुजी पर भरोसा रखिए, सेवा करते रहिए, लंगर ग्रहण कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी उनके दर पर सच्चे मन से आता है, वह खाली हाथ लौटता ही नहीं। मैं उनके इस छोटे से सत्संग को यहीं ख़त्म करती हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ।